सर गेट खोल दो। बुर्का निकाल के जाना। क्यों? बुर्का क्यों? बुर्का अलाउ नहीं है इसमें। कौन सा मैम, कहाँ लिखा है कि बुर्का अलाउ नहीं है? एक मुस्लिम महिला अपने घर से बैंक के लिए निकलती हैं। बैंक पहुंचती हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता है। मैडम दरवाज़ा नॉक करती हैं, अंदर से गार्ड निकल कर आता है। वो दरवाजे तक आता है। इसी बीच वो मुस्लिम महिला जैसे ही बैंक में दाखिल होने की कोशिश करती हैं, गार्ड उसे रोक लेता है और बीच दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। कहता है, मैडम आप बैंक के अंदर नहीं जा सकती हैं क्योंकि आपने बुर्का पहन रखा है और बुर्का हमारे बैंक में अलाउ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला को बुर्के में देखा जा सकता है। जाहिर है मुस्लिम महिला है। महिला बैंक पहुंचती है लेकिन बैंक में उन्हें दाखिल होने के लिए नहीं दिया जाता है। पहले वो काफ़ी इसरार करती हैं, यानी रिक्वेस्ट करती हैं। बावजूद उसके बैंक का गार्ड सख्ती से उनके साथ पेश आता है और मना कर देता है। महिला शिक्षित होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और वो अपने अधिकार को अच्छे से जानती हैं, इसलिए मोबाइल निकालती हैं और इस पूरे घटना को शूट करती हैं। यही नहीं बल्कि बैंक के गार्ड से कुछ बुनियादी सवालात करती हैं जिसका जवाब वो दे नहीं पाता है। उल्टे महिला पर रिकॉर्डिंग बंद कराने का दबाव बनाता है। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो राजस्थान के जयपुर स्थित एक कैनरा बैंक का है। हालांकि गांव मोहल्ला इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इस वीडियो के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में, केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बुर्का को लेकर विवाद होता रहा है। बावजूद उसके दुनिया के अधिकतर हिस्सों में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। बुर्के का मकसद, उसका उद्देश्य केवल एक ही है और वह है पर्दा करना, गैर महरम से पर्दा करना। और ये वो किसी के दबाव में नहीं करती, ये किसी के दबाव में नहीं पहनती, बल्कि वो इसकी अहमियत को जानती हैं, इसकी अहमियत को समझती हैं। लेकिन हमारे देश में लगातार बुर्के को लेकर जो विवाद होता रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जो चीज़ों को, जो हमारा कहीं ना कहीं एक संवैधानिक अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कहता है कि आप जो पहनते हैं वो आपका अधिकार है, पहनने का अधिकार आपको है। और देश की आज़ादी से लेकर कुछ सालों तक तो इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार देश के अंदर जो विवादें हो रही हैं, ख़ासकर मुसलमानों के नमाज़ों को लेकर, उनके ओढ़ना पहनने को लेकर, खाने पीने को लेकर, तो एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना एक लोकतांत्रिक देश में मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इस तरह की घटनाओं पर प्रतिबंध लगने की ज़रूरत है। और ये वीडियो जिसको आपने अभी देखा और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस वीडियो को दरअसल यहाँ पर मेंशन करने का उद्देश्य, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ऐसी घटनाएं जो जिसमें पहले राजनीति मुलविस थी, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लोग इस तरह की चीज़ों को हवा देते थे, आज वो चीज़ें पब्लिक जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी आ गई हैं। जाहिर है बैंक में तमाम तरह लोगों के अकाउंट्स होते हैं और बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं उसमें कोई धर्म की कैद नहीं होती हैं, उसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख समुदाय के भी लोग होते हैं। और आमतौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हिजाब लगाती हैं, बुर्का पहनती हैं। और हमारे देश के अंदर, यानी हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में मुस्लिम महिलाएं, ख़वातीन बुर्का पहनती हैं और वो बुर्का की अहमियत को समझती हैं, जानती हैं। और आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर वो पब्लिक प्लेस पे निकलती हैं या मेट्रोज़ में सफ़र करती हैं, जहाज़ में सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं, ऑफिस में जाती हैं तो उनको आपत्ति होती है, बैंकों में जाने पर आपत्ति नहीं होती है। लेकिन इस घटना के बाद चीज़ें जो है समझने वाली हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता को लेकर पलते हैं, बढ़ते हैं। और आप गार्ड की उम्र को देखिए, वो किस उम्र से गुज़र रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव में भी अगर वो चीज़ों को धर्म के चश्मे से देखेंगे, आईने से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। और इस वीडियो में आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैडम ने अपनी हिम्मत दिखाई और लगातार वीडियो शूट करती रहीं और फिर जब
इन्होंने देखा कि साहब मैडम के कहने के बावजूद जो है वो वीडियो बंद नहीं कर रही हैं, तो वो पीछे हटे, यानी जो बैंक कर्मी हैं वो पीछे हटे। उन्हें लगा कि मेरा वीडियो तो शूट हो रहा है। फिर मैडम सीधे मैनेजर के पास पहुंचती हैं और मैनेजर से सवाल करती हैं कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा लॉ है, वो कौन सा कानून है जो इस बात की दलील पेश करता है कि आप यानी एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर बैंक के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। बैंक मैनेजर जब देखता है कि उनकी इन बातों की रिकॉर्डिंग हो रही है तो पहले वो भी कहता है कि मैडम आप कैमरे को बंद करिए। हालांकि मैं उस बहन को ये जज्बे को सलाम करता हूँ, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने निडरता दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मेरा मौलिक अधिकार की हनन की बात हो रही है और हमारे पहनने पर आप सवाल कर रहे हैं। जब मेरा अकाउंट आपके बैंक में हो सकता है तो आप मेरे पहनने पर कौन होते हैं आपत्ति लगाने वाले। बहरहाल जब मामला बहुत तूल पकड़ता है तो बैंक की जो दूसरी स्टाफ हैं, ख़वातीन महिलाएं, वो आती हैं, दूसरी कर्मी आते हैं और आकर के जो गार्ड की गलती होती है उस पर पश्चाताप करते हैं, सॉरी कहती हैं मैडम, और फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। दरअसल एक ये छोटी सी घटना नहीं है, इसके पीछे जो मानसिकता है उसको समझने की ज़रूरत है। हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम यहाँ हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। तो आज फिर इस वीडियो में अपील करना चाहूँगा कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि एकता में अखंडता ही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है और इस खूबसूरती को हमें बनाए रखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।